डिस्टर्ब सूरत रहे ताकि हम यहाँ पर अपना मज़े करते रहें, हम इससे कहें तुम पॉपी उगाओ, उससे कहें तुम उगाओ, या लड़ते रहें आपस में। अच्छा, ये अभी जो मौजूदा फ्लड पाकिस्तान में आए हैं, ये हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि वेदर कंट्रोल करके लाना, और मेरा ख्याल इतना बड़ा वेदर कंट्रोल होता नहीं है। अच्छा अगर वेदर कंट्रोल इतना बड़ा होता तो दुनिया के सारे एरिड जोन जो हैं वो होता है, टेक्नोलॉजी इज देयर कि आप बादल तो दुनिया में हर जगह मौजूद होता है, इकट्ठा कर सकते हैं और एक जगह जाके बरसा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर कुरान की सूरह अल-नाम की 65वीं आयत उठा के पढ़ें, अल्लाह ताला कहता है होल कादिर, कह दो कुल हुआ कादिर, नबी कह दो कि कादिर है इस बात पर कि तुम्हारे पाँव के नीचे से तुम्हारे अजाब नाज़िल करे, ये तुम्हारे सरों के ऊपर से तुम पर अजाब नाज़िल करे, और तीसरा ये है कि तुमको एक दूसरे से लड़ा कर तुम्हें अजाब का मज़ा चखा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बड़ी कमाल कि जब ये आयत उतरी है तो आपने सबसे पहले कहा कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तुम्हारे चेहरे के तकद्दुस की, उस अजाब से जो आसमानों से नाज़िल हो, उस अजाब से जो ज़मीनों से, और तेरे के तकद्दुस से पनाह मांगता हूँ वो जो आपस में लड़ाने वाला अजाब है। और आपने कहा ये सबसे कमतर अजाब है जो आपस में लड़ाने वाला है। तो एक बात तो ये तय है कि बहैसियत मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो जाए। एक बात। दूसरा ये है कि इतने बड़े पैमाने पर क्लाउड्स इकट्ठा करना, आप टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमेशा से होती है, जहाँ कहीं बादल होते हैं पता आर्टिफिशियल बारिश भी करते हैं, लेकिन इतनी तवील, इतनी लंबी, पूरे मुल्क को ड्राउन करने की टेक्नोलॉजी होती है बियॉन्ड रीज़न। पढ़ा जा सकता है, दूर की कोड़ी लगाई जा सकती है, वरना एरिजोना स्टेट जो है एरिड स्टेट है, वहाँ पानी पानी होता है इस वक्त अमेरिका में। चौरिया साहब, क्योंकि आपका मतलब एक सब्जेक्ट लॉ भी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस्लामी आइडियोलॉजी के ऊपर कायम किया गया, और कुरान शरीफ में जैसे ऐसे लोग जो लोग अल्लाह ताला के कानून का निफाज नहीं करते हैं उनको फासिकीन, ज़ालिमीन और काफिर से भी जी ताबीर किया गया। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे जो मजहबी हल्के हैं वो बहुत इस मामले में कोई बात नहीं करते कि हमारी अदालतों में इस्लामी निज़ाम हो, या करते भी हैं तो वो एक हद तक स्पीच की हद तक करते हैं, आगे नहीं बढ़ते? देखिए मसला ये है कि बरसगीर पाक हिंद में 1256 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, 1256 से लेकर 1857 बल्कि 1870 तक फ़िक़्ह हनफिया नाफिज रही है। जो कोई कहता है ना मुग़ल बड़े सेकुलर से बकवास करता है, आज तक दुनिया में कानून से सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलरिज्म पता चलता है ना जी, कि मतलब सेकुलरिज्म जो है आपका कानून कौन सा है, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन होती है। सही। फ़िक़्ह हनफिया काजी से मनाज सराज से शुरू होती है, और आज तक मुझे कोई एक हिंदू काजी, बुद्ध काजी, सिख काजी नज़र नहीं आता, सिख कानून नज़र नहीं आता। अकबर जैसा बंदा जो था वो भी उसके ज़माने में फ़िक़्ह हनफिया नाफिज थी। अच्छा, ठीक, सही। औरंगज़ेब बारे में अकबर के ज़माने में फ़िक़्ह हनफिया से मुताबिक फैसले होते थे, काजी वहीं से आते थे। सिर्फ हिंदू औरतों से शादी करने से मतलब सेकुलर नहीं हो जाता, वो बहुत लोग करते हैं। सेकुलरिज्म बेसिकली किसी सोसाइटी के अंदर लॉ है। अंग्रेज़ ने आके इसको सेकुलर किया था, लेकिन उसने भी किसी न किसी हद तक रिलीजन्स का एहतराम किया था उसके अंदर। हमारा जो सारा का सारा जो बेसिस है वो एंग्लो सैक्सन लॉ के ऊपर है। कानून शहादत भी इसी हिसाब से, इस्लाम का कानून शहादत बिल्कुल और तरीके, एंग्लो सैक्सन लॉ का बिल्कुल और तरीके। एंग्लो सैक्सन लॉ के अंदर जाए कि आप जाके वहाँ जाके कसम खाएं सिंपल सी, और कसम खाने के बाद कह दें कि मैंने ये देखा है, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। उसको फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे झूठ बोलता है कि नहीं बोलता। जबकि इस्लाम के पूरे प्रिंसिपल जो है उसके अंदर किरदार की बहुत अहमियत है कि कौन क्या कौन कहने वाला, बोलने वाले का किरदार कैसा है, क्या सच्चा है, क्या ज़िंदगी भर में मामलात में ठीक है, ईमानदार है, इसकी शहादत काबिल कबूल है कि नहीं है, उसके ऊपर हद नाफिज होती है। तो तज़कियत शुहूद का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, इस्लाम का टोटल उलट है। वो कहता है पहले आप किरदार को साबित करो फिर, जबकि वहाँ पर करेक्टर कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द कोर्ट। सही। वो मौजूदगी होनी चाहिए उसकी, मकतूल की या कातिल वाली जगह पे मौजूदगी इसकी साबित होनी चाहिए कि वहाँ मौजूद हो सकता है विद ऑल दैट रेफरेंसेस। मतलब एक प्रिंसिपल एलिबाई जिसके ऊपर मुजरिम छोड़े जाते हैं। एक आदमी कत्ल हो गया,
گجرات میں. یہاں پر میرے پاس وہ ملازم ہے جو قاتل ہے, وہ یہاں سے میں ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ نوکری کرتا تھا, اور اگر اس کی نوکری یہاں ثابت ہوگی 3 گواہوں میں تو وہ چھٹ گیا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں سرٹیفکیٹ دینے والا جو ہوں وہ عادل ہے, تزکیۃ الشعور پہ پورا اترتا ہے, نہیں. تو یہ بیسک پرنسپلز تھے جو کہ اسلام کے, جس کی بنیاد پہ اسلام کی ساری جورسپروڈنس ریسٹ کرتی ہے. اس کے اوپر کنسیپچولی تو بات ہوتی رہتی ہے, اسلام کا قانون نافذ کرو, حدود نافذ کرو, فلاں نافذ کرو. یہ مطلب آپ نے کیا کیا, حدود آپ نے نافذ کر دی. تزکیۃ الشعور پہ جج بھی پورے نہیں اترتے اور پولیس والے بھی نہیں پورے اترتے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ سالے سوسائٹی کا قیام اوپر سے لے کے نیچے تک. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ڈیموکریٹک الیکٹورل سے ہوتی ہے. اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں, دیکھو دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریٹک الیکٹورل جو بھی ہوتی ہے وہ پابندیوں کے بغیر نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی امریکن بورن نہیں ہے تو امریکہ کا صدر نہیں ہو سکتا. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے نا, صحیح, لیکن پابندی لگائی ہوئی. آپ اگر ہینری کسنجر جی تو کہتا ہے کہ کاش میں امریکہ میں پیدا ہوتا تو میں امریکہ کا صدر ہوتا. جوش لابی کا سب سے امپورٹنٹ آدمی تھا. ایک پابندی ہے. اسی طرح اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کی ریفرنس کے حساب سے آپ بندے الیکٹ کریں. آپ الیکٹ کریں, 2 لوگوں کے درمیان الیکٹ کریں, لیکن دونوں کا اخلاقی اور وہ جو معیار ہوتا ہے اسلام کے پرنسپل کا وہ پورا ہونا چاہیے. جھوٹ نہ بولتا ہو, خائن نہ ہو, امانت دار ہو, اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی برائی نہ ہو, کوئی کسی قسم کے گناہ کبیرہ میں شریک نہ ہو. یہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں. علم کے معاملے میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ نے بھی کوالیفیکیشن ڈٹرمن کی جس سے بڑا شور مچا. دنیا پوری میں کوالیفیکیشن ہوتی تھی, ایک زمانے میں رہی ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ بھائی الیکٹ کرو. قانون بنانے, آپ نے قانون ساز اسمبلی الیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک, اور آپ اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں رکھی, اس کی دیانت, اس کی امانت, اس کے کردار کی کوئی اہمیت نہیں رکھی. تو اسلام میں بنیادی طور پر اگر آپ نے کرنا ہے تو جب تک یہ لوگ اوپر نہیں آئیں گے, ہوتا کیا ہے 20 لوگوں کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے, سب سے بددیانت کو ووٹ ملتے ہیں اور سب سے اپنا ایماندار آدمی کو کہتے ہیں بھائی صاحب تمہارا کیا کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے بددیانت اور ہم نے دیانتدار اور بددیانت کے درمیان مقابلہ کراتے ہیں الیکشن میں. اچھا, آپ کے خیال سے یہ جو موجودہ جو جمہوری سسٹم جسے کہتے ہیں, کیا اس سے کبھی کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ ادھر جو ہے اگر جو ووٹ دینے کا جو مثال طور پہ ووٹ دینا ہے, اپنی رائے دینا, ایک الٹریٹ پرسن ہے مطلب اور ایک بہت پڑھا لکھا انسان ہے, ان دونوں کی رائے کی ایک ہی ویٹیج ہے, صحیح. اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی بیس جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, جو بڑا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ اپنی کیمپین, الیکشن کیمپین اسی حساب سے بڑھا چڑھا کے کر سکتا ہے اور وہ اوپر آ سکتا ہے. میں خیر مجھے تو بالکل توقع نہیں. آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے ایک رپورٹ اسٹڈی کرائی گئی تھی, یہ مسلمانوں کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کو ان کے اندر سے اسلامک روح ختم کریں. تو انہوں نے ایک پالیسی آف انکلوژن رپورٹ اینڈ کارپوریشن کی کہ ان تمام مولویوں کو اس سسٹم کے اندر لے کے آؤ, یہ بھی الیکشن لڑیں, یہ بھی نعرے لگائیں, یہ سیاسی پارٹیاں بن جائیں گے. لوگ جمہوریت سے آپ نکال ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک سالے معاشرے کو قائم کر کے اپنی طرز کا کانسٹیٹیوشن نہیں لاؤ گے. آپ نہیں کر سکتے, امپاسبلٹیز میں سے نا. آپ کا بیسس ہی اور ہے. دیکھیں نا, جمہوریت 1908 میں آئی ہے نا دنیا پوری میں, صحیح. اس سے پہلے دنیا میں لوگ نہیں رہتے تھے, دنیا میں انصاف نہیں ہوتا تھا, دنیا میں لوگ بھوکے مر گئے تھے, دنیا میں امن نہیں تھا. اس سے بیسس ہوتا ہے سوسائٹی کا انصاف, وہ جمہوریت دے یا کوئی اور دے. اقبال یہی تو کہتا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو, کہ طرز جمہوری سے گریز کر اور کسی پختہ کار شخص کا, کسی سالے شخص کا غلام ہو جا. سلیکشن ہو, الیکشن نہیں ہو, غلام ہو جا. میں بتاتا ہوں کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی, کہ 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی. صحیح. سلیکشن کی بات نہیں ہے, آپ کریں, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ فنڈامنٹل پرنسپل سے ڈائگریس نہ کریں. اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو, اللہ کے
वहाँ चाहे असूलों पे काम करते हो इलेक्शन लड़। इस्लाम में है प्रिंसिपल, ये 6 बंदे हैं, इनमें अब्दुल्ला बिन उमर नाहल है, इसलिए कि ख़ानदानी मेरा बाप मेरा बेटा है और ये ख़ानदानी मलूकियत हो जाएगी, ख़बरदार इसको इलेक्ट ना करना। ये उस्मान है, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ये हज़रत अली है, जाओ जाके इनमें से सेलेक्ट कर लो। हज़रत अली और उस्मान के दरमियान आपस में टाई हुई। मदीना की घर घर जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा तुम्हारी क्या राय है, बताओ मुझे। अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मशवरा करते हैं आपस में, बेहतरीन निशानियाँ बताएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आपके पेट में दर्द हो, आप किससे मशवरा करेंगे? डॉक्टर्स। ये तो नहीं वोटिंग करा लो कि इस बंदे के पेट का ऑपरेशन होना चाहिए या इसको फक्की खिलानी चाहिए। हमने वो काम करते हैं इस मुल्क के अंदर कि हमारा पेट का दर्द है और हम पूरी दुनिया में जाकर रेफरेंडम कराते हैं कि बताओ इसका पेट काट दिया जाए या इसके पेट के अंदर तेजाब डाला जाए या इस पेट इसके, हम 15-20 ऑप्शन उसको दे देते हैं। मसला ज़रा ये है कि आप बदयानत और दयानतदार के दरमियान वोटिंग करवाते हैं। सही। जब तक आप 2 दयानतदारों के दरमियान वोटिंग नहीं करवाएंगे, लोगों की राय नहीं लेंगे, राय अमानत है, लोग देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे? लेकिन आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप इसी सिस्टम से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन इस सिस्टम को आपके हिसाब से दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता। जितना डिक्टेटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का है, किसी और का है? वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर होता है ना, प्रीफे, उसके मतहत होते हैं सारे असेंबली के मेंबर। सही। तो ये बेसिकली मतलब ये कि कॉपी करने से बेहतर है कि इंडिजिनाइज करके इस्लाम के मुताबिक एक पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए, वे ऑफ इलेक्शन ड्राफ्ट किया जाए, राय दरियाफ्त की जाए, राय का तरीका दरियाफ्त किया जाए और उसके मुताबिक कानून बनाया जाए। हमारा मसला ये है कि हम काम शाम करते नहीं, मेरी तरफ तकरीरें। और ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब उलमा की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्कॉलर्स की जिम्मेदारी है। क्या इन्होंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया? बहुत काम किया, बहुत तकलीफ दे होती है। देखा ना, मैं सूद के बारे में अक्सर बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली फिर बैंक्स के खाते में चले गए। बैंक्स के मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने गैर सूदी बैंकारी पे काम किया है। अब इस्लाम मसला हुआ क्या है कि वो बैंक आ जाता है, बैंक कायम हो गया, बैंक के अंदर हमने पैसा लगा दिया, बैंक ने जिधर मर्जी लगा दिया, आपको मुनाफा में और नफ़ा में शेयर कर दी। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम एब्सेंट, इस्लाम बैंक रखता है, लेकिन बैंक एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र की तरह होता है। मेरे पास पैसा है, मैं लेके गया हूँ, मेरे सामने 15 के करीब कंपनियाँ रख देता है कि भाई साहब ये कंपनियाँ बताओ किस में लगाना है तुमने पैसा। सही। मैं कहता हूँ फलां कंपनी में लगा दो, फिर वो मेरे पैसे को मॉनिटर करता है और मुझे बताता है और उसकी पैसे लेता है बस। अब हुआ क्या है, मेरे आपके सारे पैसे फिर बैंक के पास, और बैंक जिसे मर्जी लगाए, हराम में लगाए, हलाल में लगाए, किसी चीज़ में लगाए, और वो बैंक आपको बताता है इस दफ़ा इतना मुनाफा हुआ आपको दे दिया। सही। तो बजाय इसके कि सूद के वो मुनाफा और नुकसान का मदारबत वाली बात तो आ गई सारा कुछ, लेकिन बैठ के एक इस्लामिक सिस्टम के तहत हमने मेहनत नहीं की ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे अक्सर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई हमारे उलमा हो, इस्लामिक रियासत का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाए, अभी तक नहीं किया। आपके समझ से कॉम्पिटेंट नहीं है? तो अभी ये किताब आई अहमद ज़वाहिरी की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पढ़ने वाली किताब है। किसकी है ये? अहमद ज़वाहिरी की। अच्छा, क्या उसमें क्या है? उसने पाकिस्तान के एक कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी मेहनत के साथ काम किया, धज्जियाँ भी घेर दी हैं। उसने कहा यहाँ से ये ठीक करो, यहाँ से ये ठीक करो, मेहनत से काम किया। अब वो अहमद ज़वाहिरी का नाम आप टीवी पे ले, आपको टीवी बंद हो जाए। सही। ठीक, किताब मतलब मौजूद है, पैदा सारा टिंट माता व चिराग, उर्दू तर्जमा भी हो गया उसका। अच्छा। और ये सब आपका इतना हमने आज टाइम लिया, मैं बस इंटरव्यू के अख्ताम से पहले चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज दें, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, जो आज हालात हैं इस हवाले से, कि हमें क्या राह अमल अपनाना चाहिए। नहीं, नबी का सल्लम की एक हदीस है, मैसेज मैंने क्या देना है, आप सुना कि इल्म मोमन का गुमशुदा माल है। आपका मोबाइल हो बहुत कीमती, और आप इस दफ्तर से निकलते हुए यहाँ छोड़ जाएं, आप कितनी दूर से पलट के आएंगे ना। सही। यहाँ मोबाइल रह गया, मैं पहले ले आऊँ जाके, पलट के नहीं आए उस इल्म की तरफ। जब तक हम उस तरह जैसे मोबाइल गुम हो जाता है ना, पलट के आते हैं, फ़ोन करते हैं, यार उसको संभाल के रखना, मैं ले लूँगा,
اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ بنیادی میسج. جزاک اللہ. ناظرین، آج آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.